एप्स्टाइन फाइल्स की शक्ल में पूरी दुनिया के सामने इस वक्त वेस्ट का भयानक चेहरा बेपर्दा हो चुका है, लेकिन आपको इसके ऊपर ताजुब नहीं होना चाहिए बिकॉज यू आर द पीपल ऑफ द कुरान। और कुरान ने 1400 साल पहले यह बात बता दी थी, हमें खबरदार कर दिया था। आप तो कुरान पढ़ते हैं, आपको तो पहले पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पहले वार्निंग दे दी है। सूरत आले इमरान की आयत नंबर 118, इस आयत को एप्स्टाइन फाइल्स की लीक के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमन, वो लोग जो ईमान लाते हैं, ओ दोज ऑफ यू हु क्लेम टू हैव बिलीव, ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, डोंट हैव सीक्रेट कीपर्स, क्लोज इंटीमेट फ्रेंड्स अदर देन मुस्लिम्स। कोई राजदार मत रखो मां सिवाय मुसलमानों के। ला यालूनकुम खबालन वद्दू मा अनित्तुम, दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू हार्म यू। वो कोई मौका नहीं जाने देंगे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको जो मौका मिलेगा वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। इस ज़हन में रखो। अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में मत पढ़िएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं कि तुम मुसलमान गैर मुसलमान के साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते, उसके साथ कलाम भी नहीं कर सकते, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। नो 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 नो, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। डोंट हैव सीक्रेट कीपर्स। अब ये आयत में जस्टिफाई करूंगा आगे चलकर, बेयर विद मी, आगे पढ़िएगा। ला यालूनकुम खबालन वद्दू मा अनित्तुम कद बदतिल बगदाउ मिन अफवाहिहिम, जो उनके मुंह से निकलता है, जो चीजें उनकी एक्सपोज हो चुकी हैं, वो फिल्दी हैं, बुग़्ज़ से भरी हुई हैं, गंदी हैं, गलाजत से भरी हुई हैं। बदतिल बगदाउ मिन अफवाहिहिम वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, और जो चीजें तुम्हारे सामने नहीं आई हैं, जो उन्होंने नहीं बोली हैं, जो उन्होंने एक्सपोज नहीं की हैं, वो इससे भी ज्यादा बढ़कर हैं, वो इससे भी ज्यादा बढ़कर गंदी हैं, गलीज हैं। जो चीजें तुम्हारे सामने एक्सपोज हो रही हैं ना, whatever is coming out of their mouth, जो चीजें उनकी एक्सपोज हो रही हैं, वो फिल्दी हैं, गंदी हैं, गलीज हैं, लेकिन तुम उससे ना वाकिफ हो जो अभी तक उन्होंने कहा नहीं और एक्सपोज नहीं किया। अल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और वो चीजें जो उन्होंने एक्सपोज नहीं की हैं, वो कौन जानता है? अल्लाह, बिकॉज अल्लाह इज वॉचिंग देम, अल्लाह इज वॉचिंग देम। अब आप ये देखें कि जो गिलाफ़े काबा है, उसके 3 पीसेस, अभी जो फाइल्स लीक हुई हैं उसके मुताबिक 3 पीसेस 2017 में जेफरी एप्स्टाइन को भिजवाए गए हैं, गिलाफ़े काबा के। किसने भिजवाए हैं? अजीजा अल अहमदी, जो अरब अमारात की जो एक बिजनेस वुमन है, लेडी है, उसने भिजवाए हैं। आयत क्या कह रही है? डोंट हैव सीक्रेट कीपर्स अदर देन मुस्लिम्स। वो कोई चांस नहीं छोड़ेंगे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, कोई चांस नहीं छोड़ेंगे। और गिलाफ़े काबा, जो काबे का दरवाजा है, उसके ऊपर जो चादर लगती है, जो गोल्डन होती है, जिसके ऊपर गोल्ड से सिलाई हुई होती है, वो कपड़ा भी भिजवाया गया है, जिस तक बड़ी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स की रसाई होती है। मेरे और आपके जैसे आम मुसलमान की रसाई नहीं होती। अब आप ये देखें, 1970 में एडवर्ड सईद ने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था गालिबन ओरिएंटलिज्म, और उसमें उसने बताया है कि वेस्ट जिन चीजों को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, ऑल ऑफ द एडजेक्टिव दैट दे आर यूजिंग आर एक्चुअली द थिंग्स दैट दे देमसेल्फ आर फीलिंग गिल्टी फॉर। आप देख लें, मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये औरतों को उनके हुकूक नहीं देते। एप्स्टाइन फाइल्स देखें, औरतों के साथ क्या क्या सुलूक किया गया है, और किसने किया ये? जो मुसलमानों के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं कि मुसलमान औरतों को हुकूक नहीं देते, औरतों को 4 दीवारी के अंदर बंद किया हुआ है, ये हम पे इल्जाम लगाया जाता है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? ये औरतों को हुकूक मिल रहे हैं, उनके भेजे फ्राई कर करके तुम लोग खा रहे हो, ये हुकूक है। देन मुसलमानों के ऊपर अगला इल्जाम क्या लगता है कि चाइल्ड अब्यूज सबसे ज्यादा मुसलमानों में होता है। ये मुसलमानों के ऊपर इल्जाम है कि चाइल्ड लेबर होती है, चाइल्ड अब्यूज होता है, कंपनीज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। एक्सपोर्टर से बात करके देखें ना, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो हैं, उनके गेट्स के ऊपर लिखा होता है चाइल्ड लेबर इज नॉट अलाउड। ये हमारा कानून कहता है, लेकिन वेस्ट उसको इंप्लीमेंट करवाता है, क्योंकि वेस्ट ने ऑर्डर्स देने होते हैं। वो फिर शिपमेंट्स जाती हैं कि चाइल्ड लेबर, नहीं, ये फैक्ट्री चाइल्ड लेबर करवाती है, इसको हम ऑर्डर नहीं देंगे। तो मुसलमानों के ऊपर ये भी इल्जाम है कि हम चाइल्ड लेबर करवाते हैं, चाइल्ड अब्यूज करते हैं। एप्स्टाइन फाइल्स में क्या हुआ? 7 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची। मेरा दिल भी नहीं करता, मैंने कुरान पकड़ा हुआ हाथ में, मेरा दिल भी नहीं करता मुंह से कहने का। अगला इल्जाम मुसलमानों के ऊपर लगता है कि मुसलमान सबसे ज्यादा जालिम है, बड़े बैकवर्ड हैं। तो खुद क्या है? ये जो जुल्म की इंतहा की है, जो शैतान के पैरोकार ने, मैं कहता हूं कि एनिमल्स आर बेटर देन यू, एनिमल्स आर बेटर देन यू। तो ये सारा का सारा जो इल्जाम मुसलमानों के ऊपर थोपा जाता है ना, बेसिकली दे आर हाइडिंग देयर ओन फॉल्ट्स।
They themselves are feeling guilty for the things, जिन चीजों का इल्जाम मुसलमानों के ऊपर लगाया जाता है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कई मुसलमान जो हैं इनकी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा भी बन जाते हैं। औरतों को हुकूक चाहिए, कैसे हुकूक चाहिए? वेस्ट जैसे हुकूक चाहिए। वेस्ट जो औरतों को बड़े हुकूक देता है, ये हुकूक है। अब मेरे मुंह से वो नाम निकलेगा, वो इंडस्ट्री जो है, जो फिल्थ बनाती है, 7 to 8 बिलियन US$ पर एनम, दैट इंडस्ट्री मुसलमान चला रहे हैं। उस इंडस्ट्री को कौन चला रहा है? वेस्ट चला रहा है। उस इंडस्ट्री में क्या होता है? औरत की, खातून की, लड़की की तजलील होती है, तजलील होती है ऑन कैमरा। और हमारी, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कई खवातीन को ऐसी आजादी चाहिए। जो वेस्ट देता है जी आजादी, सही, मुसलमानों में तो आजादी नहीं है औरत को। आपने कुरान पढ़ा ही नहीं है। सर जी आपने कुरान पढ़ा ही नहीं, छोड़ दें। बच्चों का गोश्त खाना, जबरदस्ती रेप करना, इतने ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले ये इंकशाफात हैं। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब एप्स्टीन के पर्सनल घर पे उन्होंने छापा मारा है तो उन्हें 20 खवातीन मिली है वहाँ से, और वो 20 की 20 प्रेग्नेंट थी, और प्रेग्नेंट थी एप्स्टीन के साथ ही। और फिर एक ईमेल सामने आती है एप्स्टीन फाइल्स में कि एप्स्टीन कहता है कि मैंने इतनी औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया है कि मेरा DNA जो है जब तक अभी अगले 5-10 सालों में पूरी दुनिया में रोटेट कर रहा होगा। अब पिज्जा को उन्होंने कहा है कि छोटी बच्ची, हाँ, और जो आइसक्रीम है वो थोड़ी बड़ी एज का लड़का, इस तरह के वर्ड। और फिर हनी जो है वो उससे बड़ी एज की लड़की। मतलब उन्होंने कोड वर्ड रखे हुए हैं। इंसान ये चीज नहीं मान सकता कि इंसान का गोश्त खाना है। ये इतने ताकतवर लोग जिन्होंने निजाम सेट करना है, वो इंसान बच्चों का गोश्त खा रहे हैं। ये गोश्त खा, मतलब उनका एजेंडा क्या था? तो लड़कियों को प्रेग्नेंट करते थे, प्रेग्नेंट करने के बाद उसके बाद मर्डर किया जाता था। फिर जो न्यूबॉर्न बेबी होता था उसकी बलि चढ़ाते थे। ओहो, उनका खून पीते थे। और जो बड़े बड़े लोग थे, फेमस पर्सनालिटीज थी, उनका ये मानना था कि हम हमेशा यंग रहेंगे। वहाँ क्या पूजा होती है, वो आइलैंड पे क्या काम होते रहे जो ये सारे लोग मिलके करते। वहाँ पर दुनिया के सारे प्रेसिडेंट जाते हैं नेकेड होकर, वहाँ पर शैतान के सामने डांस किया जाता है। और जो रिचुअल्स होती है, मतलब एक मॉडल ने क्लेम किया कि मैंने वहाँ पर दुनिया के कोई प्रेसिडेंट नहीं था जहाँ पे उसको नहीं देखा। और जब प्रेसिडेंट सारे बाहर आ रहे थे तो जर्नलिस्ट एक बाहर खड़ी थी और उसने पूछा आप वहाँ पे क्या कर रही थी? तो उसने कहा मुझे लगता है कि आप जिंदा नहीं रहना चाहते, जो आज आपने देख लिया। और उसके बाद वो गायब हो गई थी जर्नलिस्ट। वॉर तो इल्यूमिनाटीज ने शुरू कर दी हुई है, पूरी दुनिया को एक तरह से देखने डील कर रहा है इस वक्त, और हम उसके गुलाम बन चुके हैं। कोई ना क्लेम नहीं करता था कि मैं इल्यूमिनाटी हूँ। अगर उस पर इल्यूमिनाटी का इल्ज़ाम लग जाता था ना तो वो डिनाई कर देता था फ़ौरन से। बड़े बड़े म्यूजिक लेबल सेलिब्रिटीज़ को, उन सेलिब्रिटीज़ को जिनका इन्फ्लुएंस होता था, उनको हायर करते थे। लेकिन अब सेलिब्रिटीज़ खुद वो सिंबल्स बनाते हैं। अब जैसे कि रिसेंटली हानिया आमिर की बात कर लें, मिशी खान ने उन पर एक सवाल उठाया है कि हानिया आमिर ये वाला सिंबल क्यों बनाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो पॉडकास्ट। मैं हूं माहम जाहिद और आज के पॉडकास्ट में इंतहाई दिल दहला देने वाली बातें हम करेंगे। एप्स्टीन फाइल जिसने तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया इस वक्त शॉक्ड में है और इंसानी फितरत दंग रह जाए, रोंगटे खड़े हो जाने वाले इंकशाफात सामने आए। और मुझे बताते हुए भी कपकपी तारी हो रही है कि दुनिया के ताकतवर लोग जो निज़ाम बनाते हैं, जो दुनिया चलाते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स अपनी बेचते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं इंसानों के साथ। इंसानों को खा रहा है। वो कहते थे ना, सपेरों ने कहकर बंद कर दिया सांपों को कि इंसान ही काफी है इंसानों को डसने के लिए। तो डसने से आगे बात चलेगी, इंसान ही खत्म होते जा रहे हैं, बच्चों का गोश्त खाया जा रहा है। ऐसे ताकतवर लोग जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनके लाइफस्टाइल से बहुत इंप्रेस होकर चाहते हैं कि ऐसा लाइफस्टाइल अपना लें, तो माजरत के साथ एक बार आप हिल जाएंगे जब आप ये फाइल देखेंगे, सुनेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। और ये इंसानी काम तो नहीं हो सकते, यकीनन इसमें शैतानी है। और शैतानी क्या सारा कुछ कर रहा है, ये शैतानी मास्टरमाइंड है। और ये जो तंजीमें चल रही हैं, इल्यूमिनाटी की तंजीमें चल रही हैं, ऐसे लग रहा है कि वो जो छोटे छोटे शैतान थे वो अपीयर तो हो रहे थे, अब बड़ा जो शैतान है वो मंजर आम पर आना चाह रहा है। और ये डेथ मिस्ट्री कैसे होती है, कैसे गायब हो जाते हैं, कैसे सर्कुलेट हो रही हैं, ये सारी चीजें इस हकीकत से पर्दा उठाएंगे। और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये फाइल क्या क्या और बड़े इंकशाफात कर सकती है। 25 लाख ऐसी मजीद फाइल्स हैं जो आपका दिल दहला देंगी। और हम सो रहे हैं और शैतान अपनी जंग के लिए तैयार है।
آج کل آپ نے ایپسٹن فائلز کے نام سے یقیناً سن لیا ہوگا۔ 2026 کی ان فائلوں نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ صرف ایک جنسی سکینڈل نہیں تھا، بلکہ یہ انسانیت کی تذلیل، شیطانی رسومات اور عالمی طاقتوں کا وہ گھناؤنا چہرہ ہے جسے دیکھ اور سن کر آپ کی یقین کیجئے کہ روح کانپ جائے گی۔ اور اس پوری کہانی کا مرکزی کردار ہے جیفری ایپسٹن، جو اپنی زندگی کی ابتدا میں ایک اسکول کا ریاضی کا معمولی سا ٹیچر تھا، لیکن وہ جلد ہی اس کام سے اکتا جاتا ہے کیونکہ اسے بہت زیادہ پیسہ کمانا تھا اور اثر و رسوخ کمانا تھا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد اس نے بڑی بڑی فیملیز کے اکاؤنٹس کو مینج کرنا شروع کر دیا اور یہاں سے اثر و رسوخ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، جسے بعد میں روچائلڈ خاندان اور موساد جیسی طاقتوں کا سایہ اور سرپرستی میسر آئی اور اس کی رسائی شیطانی حلقوں تک بھی اسی کے بعد ہوئی۔ اس کا بڑا ثبوت اس کا بینک اکاؤنٹ ہے جس کا ٹائٹل بال کے نام سے تھا، وہی قدیم شیطانی دیوتا جس کی خوشنودی کے لیے بچوں کی قربانی دی جاتی تھی، اور اس کا جزیرہ اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ محققین کے مطابق ایپسٹن محض ایک فائنانسر نہیں تھا، وہ کوئی مشورے دینے والا انسان نہیں تھا، امیر لوگوں کے اکاؤنٹس کو مینج کرتا تھا، بلکہ وہ موساد کا بھرتی شدہ ایک ایجنٹ تھا جس کا کام دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کو ٹریپ کرنا، ان کی ایسی ویڈیوز بنانا کہ جس کے ذریعے پوری دنیا کی سیاست کو بلیک میل کرنے کے بعد کنٹرول کیا جا سکے۔ اور اس نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اسے ہمیشہ تازہ شکار کی ضرورت رہتی تھی، جو اس کی ساتھی غسلین میکسویل فراہم کرتی تھی، وہی غسلین میکسویل جسے آج دنیا ان فائلوں کے جاری ہونے کے بعد چڑیل کے نام سے جانتی ہے۔ اور میکسویل کا کام یہ تھا کہ یہ مختلف ممالک سے نابالغ لڑکیوں کی شناخت کرتی، انہیں ماڈلنگ اور مالی آسودگی کے خواب دکھا کر برگلاتی اور پھر ایپسٹن کے جہاز لولیٹا ایکسپریس کے ذریعے اس کے جزیرے پر پہنچا دیا جاتا تھا۔ وہاں ان لڑکیوں کو عالمی درندوں کے سامنے پیش کیا جاتا، جہاں انہیں نوچا، چیرا اور پھاڑا جاتا تھا۔ ایپسٹن کے جزیرے پر ایک عجیب و غریب نیلے گنبد والا مندر بھی بنا ہوا تھا، اور متاثرین کے اگر بیانات کا جائزہ لیا جائے جو جاری ہونے والی ان فائلوں کے اندر لکھے گئے ہیں کہ یہاں پر ایسی شیطانی رسومات ہوتی تھی جنہیں پڑھ کر دماغ سن ہو جاتا ہے۔ بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، ان کا خون پیا جاتا تھا، ان کے اعضاء کے ساتھ درندگی کی جاتی تھی، اور شیطان پرستوں کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور خصوصاً بچوں کا خون پیش کرنا تو ان کا پسندیدہ عمل ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ 1990 کی دہائی سے لے کر 2019 تک، یعنی تقریباً 3 دہائیوں تک پوری آب و تاب سے چلتا رہا، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس قلعے کی دیواریں ہلا دی تھی۔ سن 2005 میں فلوریڈا کی ایک 14 سالہ لڑکی نے ہمت دکھائی اور بھاگ کر پولیس کے پاس پہنچی اور جا کر بتایا کہ اسے ایپسٹن کے مینشن پر مساج کے نام پر بلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ جواباً پولیس کے چھاپے میں وہاں سے سینکڑوں لڑکیوں کا ریکارڈ برآمد ہوا، اور یہی وہ وقت تھا جب ایپسٹن 2005 کے بعد پہلی بار قانون کے شکنجے میں آیا۔ لیکن یہاں آپ کو صہیونی لابی کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ 2008 میں جرم ثابت ہونے کے باوجود ایپسٹن کا ایک سویٹ ہارٹ ڈیل کے تحت صرف 13 ماہ کی معمولی سزا دی گئی، جس میں وہ دن کو اپنے آفس بھی جا سکتا تھا، اور یہ قانون کا وہ مذاق تھا جو صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اس کے پیچھے عالمی طاقتیں کھڑی تھی۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ حال ہی میں ریلیز ہونے والی فائلز میں بل کلنٹن، شہزادہ اینڈریو اور یہاں تک کہ اسٹیفن ہاکنگ جیسے ناموں کا تذکرہ ملتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ، ایلون مسک، ان سب کی ای میلز، تصاویر، ویڈیوز تک جاری کی گئی ہیں جو اس جزیرے پر گلچھڑے اڑا رہے تھے۔ ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایسی صہیونی سازش تھی جس کا مقصد عالمی لیڈروں کو بلیک میل کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا تھا، اور اسی لیے اس کی گرفتاری اور سزا کے باوجود وہ مزے کرتا رہا، اور رہائی کے بعد بھی اس کا یہ شیطانی جزیرہ پوری آب و تاب سے اپنا کام کرتا رہا۔ بلاخر 2019 میں صحافی جولی کے براؤن کی محنت رنگ لائی اور جیفری دوبارہ گرفتار ہوا، لیکن جب وہ بڑے ناموں کو بے نقاب کرنے والا تھا تو اچانک جیل میں اپنے سیل کے اندر مردہ پایا گیا اور کہا گیا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمروں کا اچانک خراب ہونا، گارڈز کا سو جانا اور اس کے کمرے کے اندر اتنی زیادہ تعداد کے اندر چادروں کا پڑا ہونا کہ جس کے ساتھ وہ پھندا بنا کر لٹک کر ایپسٹین فائلز میں خانہ کعبہ کا غلاف بھی شامل۔ کس غدار نے یہ مقدس غلاف امریکہ کو بیچا؟ ای میل ریکارڈ نے تہلکہ مچا دیا۔ معزز دوستو، نئی ریلیز ہونے والی ایپسٹینز فائل میں شامل ای میلز نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو حیرت، صدمے اور غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان دستاویزات کے مطابق سن 2017 میں
कस्बा काबा के 3 मुकद्दस टुकड़े सऊदी अरब से अमेरिका भेजे गए और ये मुकद्दस टुकड़े मुबैना तौर पर जेफरी एप्स्टीन के घर तक पहुंचाए गए। कस्बा काबा वो मुकद्दस स्याह गिलाफ है जो खाना काबा को ढांपता है, जिस पर सोने के खूबसूरत नक्शो निगार बने होते हैं और जिसकी रूहानी अहमियत मुसलमानों के लिए बेहद अजीम है। इसी वजह से इस खबर ने शदीद रद्द अमल को जन्म दिया है। नाज़रीन, ईमेल रिकॉर्ड के मुताबिक किस्वा के जो 3 हिस्से अमेरिका भेजे गए उनमें एक टुकड़ा खाना काबा के अंदरूनी हिस्से से मंसूब बताया गया है। दूसरा वो हिस्सा है जो पहले खाना काबा